अर्थात भू सत है, भुवः चित है, स्वः आनंद है, और तीनों मिलकर के सच्चिदानंद प्रभु का हम गान करते हैं। ये तीनों इसी प्रकार से भू प्राणों का प्राण है, भुवः दुखों से छुड़ाने हारा है, स्व सुखों का प्रदाता है। इन तीनों गुणों को हम ईश्वर के देखते हैं तीन व्याहृतियों। इन 7 व्याहृतियों में भी ईश्वर के गुणों का कथन है। ये छोटे छोटे 2-2 अक्षर के, एक एक अक्षर के शब्द हैं। भू है, भुवः है, आप सत्यम तक देखेंगे तो 2.5 अक्षर का सर्वाधिक बड़ा सत्यम शब्द है। इन 7 व्याहृतियों को उपनिषद में, वेद में अनेक स्थानों पर ईश्वर के गुणवाचक नामों के रूप में दिया गया। इन 7 व्याहृतियों को जब अंग पर ले जाकर मैं निरीक्षण करता हूं, अर्थात ईश्वर के भू स्वरूप को, सत स्वरूप को मस्तिष्क में, शिरोभाग में ले जाकर चिंतन करता हूं, तो मेरा यह ध्यान आना चाहिए, साधक को उपासना के समय, संध्या के समय यह ध्यान आना चाहिए कि वह ईश्वर सत है और जीवात्मा सत है, और हम दोनों नित्य हैं, न कभी जन्म लेते हैं, न कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये जो वैदिक चिंतन है, वैदिक दर्शन है, जिसमें ईश्वर की सत्ता और जीव की सत्ता पृथक पृथक बताई गई, दोनों चेतन, दोनों नित्य, दोनों शाश्वत, लेकिन अंतर आता है जीव अल्पज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ, जीव अल्पशक्तिमान, ईश्वर सर्वशक्तिमान, जीव एकदेशी और ईश्वर विभु सर्वव्यापक। ये जो अंतर है, ये अंतर ही हमें उस विभु से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो संध्या का हम प्रयोजन प्रारंभ में सुन चुके, मन को ध्यान में लगाना, ईश्वर के स्वरूप में अवस्थित करना, उससे आनंद की कामना करना। उस कामना को हम तब कर पाएंगे जब हम अपने बाह्य स्वरूप को आंतरिक यात्रा की ओर प्रवृत्त करेंगे। हमारी वृत्तियां, हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों में दौड़ती रहेंगी तो हम अपना भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अंगों का निरीक्षण करते हुए, अंग स्पर्श और मार्जन करते हुए, अंगों को पूरी तरह निरोग और निर्विकार बनाने की प्रार्थना करते हुए, प्रत्येक अंग में ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हुए, मैंने कल कहा था वाक ईश्वर आप ही मेरी वाणी हो, आप ही मेरे चक्षु हो, क्योंकि आपने बड़ा चक्षु सूर्य मुझे दिया। मुझे सूर्य तक पहुंचने के लिए पहले अपनी आंखों का निरीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये आंख ही सूर्य का, प्रकाश का स्वरूप आपने मुझे प्रदान किया है। तो आइए, मार्जन कल हमने पूरा किया, अब आते हैं प्राणायाम की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है प्राणायाम। प्राण का आयाम, आयाम का मतलब उसका व्यायाम, प्राण का नियंत्रण, ये सब प्राण के प्राणायाम से हमें ग्रहण करने होते हैं। तो प्राणायाम हम करने लगे हैं। अब मैंने परसों भी कहा था, प्राण के नियंत्रण में होने से ही मन नियंत्रण में होता है। कल हमने 8 चक्रों की चर्चा प्रारंभ की थी। इन 8 चक्रों के स्थान को और विषय को समझ लेते हैं। पहला हम नीचे से चलेंगे, मूलाधार चक्र है, जो हमारी मेरु के नीचे के भाग में, जो नीचे का मेरुदंड, जो हमारा स्पाइन है, बैकबोन है, इसके सबसे नीचे के हिस्से के पास मूलाधार चक्र का स्थान योगियों ने, ऋषियों ने बताया है। और यहाँ पर अपान नामक प्राण का स्थान है। मूलाधार चक्र के निकट जो पैर के अंगूठे तक पहुंचता है वो अपान वायु है, अपान प्राण है। प्राण के जो 5 भेद मुख्य हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। तो मूलाधार चक्र, पहले चक्रों को समझ लेते हैं, फिर उसके साथ प्राणों का संबंध समझेंगे। इसके ठीक 3 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, 4 अंगुल ऊपर है मूलाधार से, स्वाधिष्ठान चक्र है। और स्वाधिष्ठान के ऊपर नाभि के पिछले भाग में, जो हमारा नाभि का आगे भाग है, इसकी जो बैकबोन का जो पिछला हिस्सा है, वहां पर ये मणिपूरक चक्र है। इसके ऊपर हम चलते हैं तो हमारे हृदय स्थान के पास, हृदय हम आगे देखते हैं। देखिए, हृदय के विषय में 2 बातें स्पष्ट करते जाऊं। हृदय एक तो ऑर्गन है जो हमारे रक्त का शोधन करता है। लोगों को यह भी भ्रांति रहती है कि जब हृदय में ही ईश्वर का वास है, तो आज की चिकित्सा पद्धति ने हृदय का, हार्ट का ट्रांसप्लांट करना भी शुरू कर दिया। हृदय भी दूसरे में स्थापित किया जा सकता है। तो क्या आत्मा स्थापित होगा?
तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, आयुर्वेद की दृष्टि से, चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से, जो हृदय ऑर्गन है वो आपके बाएं भाग में, जो वक्ष में आपके स्थित है। लेकिन हमारे जो जिस हृदय की बात हम भावनाओं के स्तर से करते हैं, वो हृदय ऑर्गन नहीं है, अवयव नहीं है, वो एक अवस्था है, और वो अवस्था मस्तिष्क के साथ कार्य करती है। तो आप कहेंगे एक हृदय आपका जो हार्ट ऑर्गन है वो वक्ष स्थल के बाएं भाग में है, और जो दूसरा हृदय भावना रूपी क्रिया है वह मस्तिष्क के साथ कार्य करता है। तो ये बहुत स्पष्ट रखिएगा, जिससे यह न रहे कि हमने कहा महा पुनात हृदयम, हे परमात्मा आपका जो महास्वरूप है वो मेरे हृदय को पवित्र करे। मैंने ठीक कहा, यही स्थान लगाया, हाथ यही लगाया, पर मैं चिंतन ये करूं कि मैं उस हृदय की बात कर रहा हूं जिसमें भावनाएं कार्य करती हैं, विशालता की, उदारता की भावनाएं मस्तिष्क के साथ जुड़कर, बुद्धि के साथ जुड़कर आती हैं। हम उस हृदय की बात कर रहे हैं। तो ये अनाहत चक्र इस हृदय ऑर्गन के पास है, ध्यान रखेंगे। और अगला है विशुद्ध चक्र, जो कंठ के पास है, हंसली के पीछे गढ़ा हुआ है, और आज्ञा चक्र दोनों आंखों भ्रिकुटियों के मध्य में है, भ्रूमध्य भाग में। ललाट या ललित चक्र, कल मैं जो कह रहा था कि इस भ्रू से ऊपर हमारी स्थिति यहां भी देख सकते हैं, पीछे से हम सिर को देखेंगे तो ये जो भाग है, यह भाग यहां पर हमारा ललाट या ललित चक्र है। और ठीक चोटी का जो हिस्सा है वह सहस्रार चक्र है, सिर के ठीक ऊपर शिखा के पास का भाग। अब इनको प्राण की दृष्टि से आप देखें तो हम नीचे से शुरू कर रहे हैं। अपान जो प्राण है वो मूलाधार चक्र के नीचे व्याप्त होता है और अंगूठे तक कार्य करता है। ये पांचों प्राण हमारे शरीर में अलग अलग स्थान पर कार्य कर रहे हैं। और जो समान है, कहते हैं समानो नाभि संस्थितः, जो समान प्राण है वो नाभि में स्थित है, अर्थात वह नाभि के निकट रह करके कार्य कर रहा है। मणिपूरक चक्र में यह रहता है। और जो प्राण है, इसके लिए कहा गया हृदय प्राण, जो प्राण है वो अनाहत चक्र हृदय के पास कार्य करता है। उदान है, उदान कंठ देशे, उदान हमारे कंठ में स्थित रहता है और यह विशुद्ध चक्र के पास कार्य करता है। व्यान सर्व शरीर का, जो व्यान है वो पूरे शरीर में व्याप्त है। अब आपने पांचों प्राणों को देखा। अपान मूलाधार चक्र में हमारे अंगूठे के, पैर के अंगूठे तक कार्य करता है। सपान समान नाभि में स्थित रह करके हमारे मणिपूरक चक्र में रहता है। प्राण हृदय प्राण अनाहत चक्र में हृदय के साथ निवास करता है। और उदान कंठ देशे, ये विशुद्ध चक्र में रहता है। और व्यान सर्व शरीर का, सारे शरीर में रहता है। अब आपने पांच प्राणों को देखा और पांच उप प्राण है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये पांच उप प्राण भी अपनी अपनी क्रियाओं से जाने जाते हैं। अब क्रियाओं को देखिए। नाग, उद्गारे नाग इत्युक्तो, यह प्राण उद्गार अर्थात डकार लाता है। हमारे अंदर से जो डकार का भाव आता है, यहाँ नाग रूपी उपप्राण कार्य कर रहा होता है। कूर्म, उन्मीलने स्मृतः कूर्मः, जो हम पलक झपकते हैं, ये भी प्राण के द्वारा ही है, और ये उपप्राण है, इसका नाम है कूर्म। कूर्म प्राण के कारण हम पलक झपकने की क्रिया करते हैं, वहां भी प्राण शक्ति कार्य कर रही है। कृकल, कृकरस्तु श्रुते चैव जवाकु सन्निभा, ये जो छींक आती है हमें, छींक, ये छींक का जो कार्य है वो कृकल रूपी उपप्राण के द्वारा किया जाता है। देवदत्त, विजृंभणे देवदत्त, जो जम्हाई आती है हमको, जम्हाई, वो भी प्राण के उपभेद का ही परिणाम है। तो वह देवदत्त नामक जो उपप्राण है उससे हिचकी और जम्हाई, ये दो कार्य होते हैं। धनंजय, न जहाति मृतम चापी सर्वव्यापी धनंजय, जैसे व्यान जो प्राण है मुख्य, वो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, वैसे ही धनंजय जो प्राण का उपप्राण भेद है वह पूरे शरीर में विद्यमान रहता है। और ये मृत्यु के बाद जो शरीर फूल जाता है, ये धनंजय नामक उपप्राण के द्वारा होता है। अब आपने प्राणों की स्थिति देखी, अष्ट चक्रों की स्थिति देखी। एक प्रश्न उपस्थित हो रहा होगा कि ये जीवात्मा कहाँ रहता है, जीवात्मा के कोई स्थान विशेष है? इसका चिंतन ऋषियों के और वेद मंत्रों के आलोक में हम करें।
वेद मंत्र में कहा गया वेनस तत्पश्चन निहितम गुहायम, यह जो जीव है वो हृदय गुहा में विद्यमान रहता है। मैंने आपको इसीलिए पहले स्पष्ट किया कि हृदय गुहा से अभिप्राय आप केवल हृदय ऑर्गन न मान लें, क्योंकि हृदय ऑर्गन मान लेंगे तो हृदय जब परिवर्तित होगा, दूसरे व्यक्ति का ट्रांसप्लांट होगा। आयुर्वेद शल्य चिकित्सा कोई नवीन नहीं है। आज ऑपरेशन अगर हो रहा हो हमने इसलिए अर्थ बदला हो, ऐसा नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी हृदय परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात हृदय एक का दूसरे में ट्रांसप्लांट हो सकता है, उसका प्रत्यारोपण हो सकता है। ये प्राचीन शल्य चिकित्सा में भी था। लेकिन किस हृदय का? जिस हृदय गुहा में आत्मा निवास करता है वह हृदय गुहा स्थान विशेष नहीं है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, एक वाक्य आपने सुना होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे जीवात्मा अपने पिंड में विद्यमान रहता है वैसे ही परमात्मा ब्रह्मांड में विद्यमान रहता है। इसका बड़ा सरल अर्थ है, पिंड है अर्थात शरीर, इस शरीर का अधिपति है आत्मा, और यह आत्मा एनर्जी है, शक्ति है। ये तो आप और हम सब जानते हैं। आत्मा का कोई आकृति आयतन विशेष नहीं है। आत्मा एकदेशी है, आत्मा परिच्छिन्न है, आत्मा सूक्ष्म है, ईश्वर उसमें भी व्यापक है। एक यह भी कल प्रश्न किसी ने भेजा है मुझे कि ईश्वर और आत्मा कैसे रहते हैं, तो ईश्वर सर्वव्यापक है और जीव आत्मा में भी ईश्वर व्यापक है। तो आप सोचिए, ईश्वर तो कण कण में है, मेरी उंगली के इस भाग में भी ईश्वर है, मेरे कान के भाग में भी ईश्वर है, बाहर रखी हुई मेरी घड़ी में भी ईश्वर है। तो क्या आत्मा ईश्वर से उन स्थानों पर मिल सकता है? घड़ी में मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों? ध्यान दीजिएगा, आत्मा एकदेशी है और ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण आत्मा में व्यापक है। तो ये स्पष्ट करना है कि दो चेतन सत्ताएं जब दोनों एक साथ हैं वहीं हम उससे मिल सकते हैं, चेतन आत्मा। इसीलिए ऋषि दयानंद जी की संध्या की यह यात्रा बहुत वैज्ञानिक है कि जब हम एक एक अंग पर ध्यान ले जाते हैं वहां वहां आत्मशक्ति को पहुंचाते हैं। क्योंकि यह जो शरीर हमको परमात्मा ने दिया है, इससे एक उत्तर और मिलेगा आपको, अरे मनुष्य तू क्यों भटका है, तू बाहर ध्यान लगाने का प्रयास करता है। मुझे तो आश्चर्य होता है जो हमारे भाई किसी आकार विशेष को स्वयं गढ़ करके स्वयं बनाकर वहां ध्यान लगाना चाहते हैं। अरे पहले ध्यान को ईश्वर के बनाए हुए ये जो हमारा एक एक अंग है इसकी महिमा को कभी चिंतन किया? मैंने कल कहा अपने ध्यान को भू पुनातु शिरसी, सिर में ले जाइए और वहां प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मन आपका सत स्वरूप मेरे सिर को पवित्र कर दे। तो मेरा ध्यान अर्थात आत्मशक्ति परमात्मा शक्ति के साथ कहां पहुंच रही है? मेरा जो शरीर परमात्मा ने दिया इस शरीर के सिरोभाग में पहुंची आत्मशक्ति। फिर स्पष्ट कर रहा हूं, आत्मा जो लोग बार बार ये पूछते हैं कहां रहता है, इसका मतलब वो किसका उसका आयतन मानते हैं कि वो कहां बैठा हुआ है। जैसा कि कुछ लोगों ने कल्पना कर दी, और क्या कल्पना कर दी कि वह परमात्मा चौथे आसमान पर बैठा हुआ है, किसी ने कहा वो सातवें आसमान पर बैठा हुआ है। और हमारे इस आर्यावर्त का जो आर्यों का समाज था जो बाद में हिंदू कहलाने लग गया, मेरी बात को बहुत स्पष्ट नहीं, आर्यावर्त में रहने वाले सभी आर्य, और परमात्मा वेद में कह रहे हैं अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैंने यह भूमि आर्यों के लिए दी है। कृणवंतो विश्वम आर्यम, हे आर्य जनों जिनके जीवन में आर्यत्व आ गया है वो संसार के अन्य लोगों को आर्य बनाओ। तो मैं निवेदन कर रहा था जिस आर्यावर्त में वेदों का ज्ञान पूरे संसार के कल्याण के लिए मिला, जिन आर्यों के पास दायित्व था कि वो संसार को श्रेष्ठ बनाए, आर्य बनाए, वो इतने संकुचित होते चले गए। आज हम एक छोटे से भूभाग में हैं और उस भूभाग में यहीं से कुछ वेद का प्रचार, ज्ञान का प्रचार विश्व के देशों में भी पहुंचाते हैं। हमारे ही भारतीय लोग जो अन्य देशों में पहुंचे वो वेद की चर्चा करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, हमने भी क्या कह दिया, किसी बच्चे से पूछो ऐसा कुछ हुआ, बोले ऊपर वाला जाने। ये जो ऊपर वाला है ये हमने दूसरों से कुछ ग्रहण कर लिया। जो चौथा मानते थे, सातवां मानते थे, हमने भी कहना शुरू कर दिया ऊपर वाला जाने। इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को बदलिए।
जो जो भी मेरे साधक चिंतक इस संध्या में जुड़े हैं, वो एक इन छोटी छोटी प्रैक्टिस जो हमारे जीवन में आ गई हैं, ऊपर वाला जाने, वो तो ऊपर वाला ही करता है, ये सारे वेद विरुद्ध वाक्य हैं। क्योंकि हाँ, एक भाव ठीक हो सकता है, हमसे ऊपर वाला, हमारे स्तर से ऊंचे वाला परमात्मा है, लेकिन हमारे दिमाग में तो आती है जैसे ऊपर बैठा हुआ है। बच्चा कहता है ऊपर देखकर ईश्वर कहाँ है, बोले ऊपर है, आसमान में रहता है। ये जो आसमान का भाव है, ऐसे ही जीव के विषय में जो भ्रांति है कि वो कहाँ रहता है, मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं, जीव आत्मा इस पूरे शरीर में उसकी शक्ति कार्य कर रही है। ये मेरी उंगली ऊपर उठ रही है तो जीवात्मा यहां भी है, मेरी आंख पलक झपक रही है तो जीवात्मा वहां भी, अर्थात जीवात्मा की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो पूरे शरीर तक व्याप्त है, वो प्रत्येक क्षेत्र में। अब प्रश्न उठता है, जब हम ध्यान करते हैं तब आत्मा का स्वरूप कहां देखना है? तो वो सीधी सीधी बात है, ध्यान का जो केंद्र है वो मस्तिष्क है। और इसीलिए हम मूलाधार से लेकर अपनी यात्रा कहां तक पहुंचाना चाहते हैं? सहस्त्रार तक। सहस्त्रार चक्र, हमारी जो नाड़ियां हैं, इडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां। सुषुम्ना कहां जागृत होती है? सिरोभाग। सुषुम्ना कहां खुलती है? सिरोभाग में। कुंडलिनी कहां खुलती है? मूलाधार चक्र में। तो आप मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा को देखेंगे तो आपको एक एक स्थान पर अपनी आत्मशक्ति को केंद्रित करना पड़ेगा। आप में से अनेक भाइयों ने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के शक्ति प्रदर्शन देखे होंगे। वे अपनी छाती पर बहुत बड़ा पत्थर रखवा लेते हैं और दूसरा ब्रह्मचारी अपने हाथ में घन लेकर, जो हथौड़ा बहुत भारी होता है, उसको छाती पर मार रहा होता है और रखे पत्थर को तोड़ रहा होता है। आप सोचिए, प्राण शक्ति के द्वारा वह नियंत्रण करके आत्मशक्ति को वक्ष स्थल में केंद्रित कर देता है ब्रह्मचारी, और वह ऊर्जा पत्थर के रखने को भी सहन करती है, ऊपर से हथौड़े की जो मार है उसको भी सहन करती है, क्योंकि वह शक्ति केंद्रित की जाती है। अब आते हैं प्राणायाम के माध्यम से हम इन 7 व्याहृतियों को जो बोल रहे हैं, अर्थात जब मैं प्राणायाम करने लगूं तो मैंने अपने चक्रों का चिंतन करना और प्राणों के 10 प्राणों की अवस्थिति का चिंतन करना कि कहां कहां पर मेरा कौन सा प्राण है, ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए। मुझे अपने शरीर विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जब हम अपने शरीर के एक एक अंग में ईश्वर का चिंतन करेंगे तो हमारा प्राण नियंत्रित होगा। अब है, जो श्वास हम बाहर से ले रहे हैं, आपको जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था उनको उत्तर मिल गया होगा कि प्राण जो बाह्य वातावरण से, वायु से ग्रहण की जा रही क्रिया है, वह स्थूल शरीर का शोधन करती है। और जिस प्राण को सूक्ष्म शक्ति के रूप में हम चिंतन करते हैं, जिसे महर्षि कपिल ने सूक्ष्म शरीर के अंगों में परिगणित किया है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 प्राण और मन बुद्धि, ये उन्होंने वहां पर ग्रहण किया है। तो इनको आप 17 तत्वों में जब गिनते हैं तो वहां 5 प्राण से अभिप्राय प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह सूक्ष्म शरीर का अंग है। परंतु जो प्राण हम ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हम शोधन कर रहे हैं शरीर का, वह बाह्य वातावरण से है, स्थूल शरीर का ही शोधन कार्य करता है। अब श्वास को लेना, ये इतना बड़ा विज्ञान है बंधुओं। आप देख रहे हैं पिछले 20-25 वर्षों की जो क्रांति है, जो वैदिक ज्ञान था, जो सुप्त पड़ा हुआ था, उसे हमारे कुछ प्रयास के माध्यम से गुरुकुलों के ही पढ़े स्नातक बंधुओं ने संन्यास लेकर और जिस योग का प्रचार किया, उस प्राण शक्ति से रोग निवारण के कार्य किए। और वो रोग निवारण हमें किस स्थिति तक ले गया, आप स्वयं चिंतन कर सकते हैं। तो बाह्य प्राणायाम वह प्राणायाम ही कहला रहा है जो शरीर के रोगों को दूर कर रहा है, जो हठ योग का अंग है। लेकिन ध्यान योग का जो अंग प्राणायाम है, उसके लिए ऋषिवर देव दयानंद हमारे प्रमाण है। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में ऋषि जी ने जिन प्राणों का वर्णन किया, प्राणायाम का वर्णन किया है, वह संध्या में वही प्राणायाम करना है। संध्या में आपको भस्त्रिका नहीं करनी, कपालभाति नहीं करनी, नाड़ी शोधन जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं वो नहीं करना, भ्रामरी नहीं करनी। संध्या में प्राणायाम की प्रक्रिया है। ऋषि जी लिखते हैं कि अपने प्राण को जो अंदर है, झटके के साथ बलपूर्वक बाहर फेंके। जैसे हमने कहा, जरा अभ्यास करेंगे, श्वास भर के ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम
ओम तपः ओम सत्यम। जैसे ही बोला श्वास को बाहर फेंका, पूरी तरह से बाहर फेंका, यथा सामर्थ्य उस श्वास को बाहर रोका। अर्थात ये जो पूरक क्रिया के द्वारा, रेचक क्रिया के द्वारा जो हमने फेंका प्राण बाहर, रेचन किया उसका, उस रेचक क्रिया के द्वारा प्राण को बाहर फेंककर बाह्य कुंभक बाहर रोक दिया और यथा सामर्थ्य उसको रोके रहे। और जब प्राण अंदर आने लगे तो फिर उसे धीरे धीरे प्राण को अंदर आने दें और फेफड़ों तक पहुंचने दें। हमारे फेफड़ों में जो तंतु हैं, मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें और उस एक एक तंतु को क्रम से रख दिया जाए तो 74,000 फीट लंबाई फेफड़ों के तंतु ग्रहण कर लेंगे। इतने छोटे 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 तंतु फेफड़ों में परमात्मा ने बनाए। मैं आपसे जिस बात की चर्चा प्रारंभ कर रहा था उसको फिर कहना चाहूंगा। आप इस शरीर क्रिया विज्ञान को जब पढ़ेंगे, एनाटॉमी को पढ़ेंगे, तो एक एक अंग में जो ईश्वर का कौशल है वो मुझे ईश्वर की अनुभूति कराता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर की अनुभूति करते हुए कहता है, वाह प्रभु तेरी क्या रचना है। क्या फेफड़े का कोई अल्टरनेट दुनिया का साइंटिस्ट आज तक बना सका है? हम फेफड़ों की जब कोई बीमारी लंग्स में हो जाती है तो आप उसको किससे ठीक कर सकते हैं? केवल और केवल प्राणायाम से। तो मैं रोग वाले प्राणायाम की चर्चा नहीं करूंगा, ध्यान के प्राणायाम की चर्चा आपसे करूंगा। इतना अवश्य बताऊंगा कि प्राण मन को एकाग्र करता है। प्राणायाम के द्वारा ही मन एकाग्र होता है। लोगों के बहुत प्रश्न आ रहे हैं, मन कैसे एकाग्र होगा? तो पहले मन को विचार में लगाना। देखिए, कभी भी ऐसी क्रियाएं जो लोग करते हैं कि मन को हटा के लगाना है, तो हटाना बड़ा कठिन है। कहीं लगा हुआ है मन, जहां से आप हटाना चाहेंगे बार बार वहीं दौड़ेगा। इसलिए क्या करना है, आपको दूसरा विषय लाना। बच्चा खेल रहा होता है किसी कार्य में और उसे आप उसे पढ़ाई में लगाना चाहते हैं, तो आप उसे हटा के लगाते हैं, कितना प्रयास करना पड़ता है। लेकिन पढ़ने की जब उसे थोड़ी सी आयु बड़ी होने पर रुचि हो जाती है तो स्वयं वह पढ़ने लगता है। ये जो हमारा मन है ना, यह भी बच्चे की तरह ही कार्य करता है। कुछ लोग पूरी आयु बीत जाती है लेकिन मन को बच्चा ही बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको विचारों की परिपक्वता से बड़ा नहीं करते। मन बड़ा कब होता है? मन स्वाध्याय से बड़ा होता है। मन का जो व्यायाम है वो है विचार, और वो विचार कब आएंगे? जब हम पूरे पहले अपने शरीर से विचार शुरू करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, श्वास को पूरी तरह बाहर फेंका, यथा सामर्थ्य बाहर रोका और फिर पूरक क्रिया के द्वारा प्राण को ग्रहण किया। आपने जो बाहर फेंका है, विज्ञान की भाषा में वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके रक्त को अशुद्ध कर रहा था। हमारे शरीर में जो क्रिया चल रही है वो हम और आप सब जानते हैं कि शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय में पहुंचता है और धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। और ये क्रिया कितनी तेजी से होती है, आपकी जो पल्स रेट है 70-72 1 मिनट के अंदर, यानी 1 सेकंड के अंदर वह रक्त आपकी शिराओं के द्वारा हृदय में आ रहा है। 1 सेकंड में इसलिए बता रहा हूं, 60 और 72 का थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, और उतने में वह धमनियों से बाहर जा रहा है। हम जो प्राणायाम करते हैं इससे हमारी शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों में पहुंचती है और वह वायु एक एक सेल्स को सक्रिय करती है। हमारे शरीर के सेल्स निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी सक्रियता प्राणायाम से होती है। तो जो हमने झटके से बाहर फेंका वो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो अब हमने जो ग्रहण किया वो ऑक्सीजन है, और वो अंदर पहुंचेगा, फिर उसको यथासामर्थ्य अंदर रोकना। इसमें क्रिया और करनी है, ध्यान रखना। प्रायः जो हमारी सामूहिक संध्या हो रही है उन्हें प्राणायाम बिल्कुल नहीं होता। व्याहृतियां बोलते हैं तो तुरंत ऋतम सत्यम से शुरू कर देते हैं। मैं सामूहिक संध्या में भी जहां कहीं सम्मिलित होता हूं वहां 3 प्राणायाम अवश्य कराता हूं, क्योंकि ऋषि ने ये लिखा न्यूनतम 3 से प्रारंभ करें। अर्थात एक बार पूरी तरह श्वास को बाहर फेंक कर बाहर रोकना, फिर श्वास को धीरे धीरे अंदर ले जाकर अंदर रोकना, ये एक प्राणायाम हुआ। फिर पुनः जब अंदर न रुके उसे बाहर ले जाना, फिर बाहर रोकना, ये फिर बाहर से फिर अंदर ले जाकर अंदर रोकना, ये दूसरा प्राणायाम हुआ। तो यानी 2 क्रियाओं को एक प्राणायाम में समाहित करना, बाहर फेंक कर बाहर रोकना, अंदर ले जाकर अंदर रोकना, ये एक प्राणायाम हुआ। इसी क्रिया को हमने कहा बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक। बाहर फेंकना रेचक और लेना पूरक। और एक है स्तंभ वृत्ति। कभी कभी
जहां की तहां प्राण को रोक दीजिए, उसको जहां के तहां रोक दीजिए, स्तंभ वहीं, न बाहर जाने दीजिए न अंदर जाने दीजिए। एक होता है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, वह क्या है कि वह जब अंदर जाना चाहे प्राण तो उसे बाहर रोकना, जब वो बाहर निकलना चाहे तो उसे अंदर रोकना, अर्थात उसकी प्रतिकूल परिस्थिति में रोकना। ये चार प्राणायाम की विधियां केवल और केवल ध्यान के लिए हैं। इनके माध्यम से जब हम इसके अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं, प्राणायाम के ध्यान वाले प्राणायाम को अभ्यास को बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन स्वतः प्राण में केंद्रित होता है और प्राण शक्ति ही मन को नियंत्रित कर पाती है। प्राण के लिए बहुत सुंदर हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में उद्गार लिखे हैं। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। महर्षि पतंजलि योग में प्राणायाम का महत्व बताते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए भी प्राणायाम की सहायता ली जाती है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, अर्थात प्राण के आने और जाने का नियंत्रण अपने ऊपर लेना, यही हमारे प्राणायाम का कार्य है। प्राणायाम से विवेक ख्याति होती है। आपने महर्षि पतंजलि के दर्शन को जिन लोगों ने पढ़ा है और या उसके साथ जुड़े हैं, उसमें कहा है योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते, अर्थात योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, और उसमें प्राणायाम भी एक अंग है, उससे क्या होती है, अशुद्धि का क्षय होता है, हमारी जो अंदर अशुद्धियां हैं उनका विनाश होता है, ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होता है, और विवेक ख्याति होती है। विवेक ख्याति क्या है, इसको प्राणायाम के द्वारा किया जा सकता है। तो 7 व्याहृतियों का उच्चारण करके हम उन प्राणायामों की संख्या को बढ़ाते जाएं, और ऋषि ने लिखा 3 से लेकर 21 तक पहुंचने का अभ्यास करें। संध्या में प्राणायाम के लिए ही आपको उतना समय कम से कम चाहिए जितना कुल समय आप संध्या में लगाते हैं, मंत्र पाठ करने में लगाते हैं। तो 3 से 21 तक, अर्थात जब कोई बच्चा प्रारंभ करे 3 से प्रारंभ करवाएं और प्रतिदिन एक एक बढ़ाते जाएं, तो मात्र आपको 21 दिन के अंदर आप 21 प्राणायाम तक पहुंच जाएंगे। तो 21 दिन तक पहुंच गए, फिर उसी क्रम को स्थापित रखना, समय अपना संध्या को देना है। हम संध्या की चर्चा वर्कशॉप के माध्यम से इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सबके अंदर ये भाव आए कि मेरी उन्नति, मेरा कल्याण, मेरी आत्मोन्नति, मेरे आनंद की प्राप्ति बिना ब्रह्म यज्ञ के नहीं होगी। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, इन दुखों से, इन बाधाओं से, इन रोगों से, इन विषय वासनाओं से, इस सांसारिक लिप्तता से अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो इसका माध्यम केवल और केवल ब्रह्म यज्ञ है। चाहे उसका संध्या स्वरूप है, चाहे उसका स्वाध्याय स्वरूप है, दोनों स्वरूप ब्रह्म यज्ञ में है। संध्या स्वरूप भी ब्रह्म यज्ञ है और स्वाध्याय भी ब्रह्म यज्ञ का अंग है। तो दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। महर्षि मनु ने बहुत सुंदर ये बात कही है, दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां यथा मलाः। जैसे हमारे शरीर की जो धातुएं हैं, उनके जो रोग हैं, उनके जो दोष हैं, मल हैं, वह भी हमारे कैसे जलते हैं, ध्यायमानानां, ध्यान करने से। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर की जो सप्त धातुएं हैं उनके मल और दोषों को भी ध्यान के द्वारा, है ना, हम प्रज्वलित कर सकते हैं, उन्हें समाप्त कर सकते हैं। और इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राण निग्रहात्, इंद्रियों के जो दोष हैं वो प्राण के निग्रह से दूर होंगे। तो अंग स्पर्श और मार्जन हमने करके निरीक्षण किया है, लेकिन उसका उपचार क्या है, वो है प्राणायाम। हमारे इंद्रियों के दोष किससे दूर होंगे, प्राणायाम से। आप में से कुछ लोगों ने प्राणायाम, जो बाह्य प्राणायाम है, उससे रोग निवारण करके भी देखे हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है, बहुत अधिक दर्द होने लगा जब हमने प्राणायामों की संख्या बढ़ाई, समय बढ़ाया, अपने आप सारी औषधियां काम नहीं करती, लेकिन प्राणायाम की शक्ति काम करती है। जब हमारे बाहर के रोगों को दूर कर सकती है, तो हमारे जो आंतरिक रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब का विनाश प्राणायाम के द्वारा होता है। प्राणो वही भूतानाम आयु, शास्त्रों ने तो यहां तक कह दिया, प्राणो वही भूतानाम आयु, प्राणियों की जो आयु है वह प्राण है, अर्थात आयु प्राण पर निर्भर है। प्राण, जैसे एक आयु का आप कैलेंडर बनाएं, सबसे अधिक आयु दुनिया में कौन से प्राणी की होती है वर्षों में जब आप गिनते हैं, कछुए की। कछुए की आयु 150 वर्ष तक की मानी है। सर्प की आयु 112 वर्ष तक की मानी है।
और सबसे कम आयु किसकी होती है? मांसाहारी पशुओं में कुत्ते की, शेर की, इनकी आयु बड़ी कम होती है। क्यों होती है? अभी चिंतन किया। प्राणो वही भूतानाम आयु, अर्थात आयु का निर्धारण प्राण से हो जा रहा है। स्वाभाविक आयु की बात कर रहा हूं। किसी की अकाल मृत्यु हो सकती है, जिसे हम दुर्घटनावश, रोगवश, किसी अन्य के कारण हो सकती है। स्वाभाविक आयु जो मनुष्य की 100 वर्ष मानी गई है, उसका उद्देश्य स्वाभाविक 100 है। और इसको जब प्राणायाम का क्रम बढ़ाते जाएं तो 125, 150 और हमारे ऋषि मुनि 400 वर्ष तक की आयु ग्रहण करते थे। लोगों को आश्चर्य होता है, अरे साहब ये तो गप है। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। अभी आचार्य सुधाकराचार्य जी बेंगलोर के हमारे, जिनका देहांत हुआ अभी फरवरी मार्च में, वह 123 वर्ष के होकर गए हैं। उनको मैंने दर्शन किए 2008-9 में जब मैं गया था बेंगलोर। आप देखते इतने सक्रिय। तो प्राणायाम के द्वारा प्राणो वही भूतानाम आयु, आते प्राणम स्वामसी परा पश्यम यक्ष्मम स्वामिते। अथर्ववेद में पूरा एक सूक्त है, प्राण सूक्त, और उस प्राण सूक्त में प्राण की शक्तियों का वर्णन किया गया है। और वहां कहा गया, ये प्राण तेरे जीवन को प्रेरित करते हैं और तेरे क्षय को दूर करते हैं, है ना। आते प्राणम सुवामसी परा यक्ष्मम सुवामिते, ये जीवन को प्रेरित करते हैं, आसुवामसी अर्थात प्रेरित करते हैं, और यही इस क्षय का विनाश करते हैं। तो हमारी जो आंतरिक शक्तियों का क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, ये प्राणायाम के द्वारा नष्ट होता है। बंधुओं, अब प्राणायाम में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे अधिक तो हम अभ्यास करें कि हम श्वास कभी मुख से ना लें, नासिका से ही श्वास लेने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। और गहरे गहरे श्वास समय समय पर दिन में लेते रहे, विचार को प्राण के साथ जोड़ते रहे। ऋषि कहते हैं धीरे धीरे जब ध्यान का क्रम बढ़ता है तो मनुष्य को श्वास प्रश्वास पर साधक के ओम की स्थापना हो जाती है। आता जाता श्वास ओम के चिंतन के साथ जुड़ जाता है। ये अनुभवजन्य ज्ञान हम योगियों से, ऋषियों से, उपासकों से, साधकों से सुनते हैं। मैं अनेक ऐसे वयोवृद्ध साधकों के साथ संपर्क में रहता हूं। मेरे पूज्य पिताजी हैं, पिछले 40 वर्ष से साधना में रहते हैं, और कई कई घंटे बिल्कुल एक आसन में बैठकर हमने उनकी क्रिया को देखा है। अन्य साधु सन्यासियों को देखा है। उससे पता लगता है कि निश्चित रूप से ये हमारा प्राण कितनी बड़ी ऊर्जा हमको देता है। तो ये ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा चाहिए। तो मैं समझता हूं प्राणायाम को यहीं छोड़ते हुए स्थूल शरीर के शोधन का कार्य हमारा हुआ। अब अगला विषय आता है, क्योंकि समय बड़ा कम रह रहा है, अघमर्षण। हमने स्थूल शरीर का शोधन किया, अब हम सूक्ष्म शरीर की यात्रा पर चलने लगे। तो सूक्ष्म शरीर में ये 3 मंत्र जो ऋषि जी ने यहाँ विधान किए, कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं, आचार्य जी इसमें तो सृष्टि उत्पत्ति का विषय है, और सृष्टि उत्पत्ति के विषय से हम अघमर्षण कैसे कर सकते हैं? आप स्वयं विचार कीजिए। हम कह रहे हैं अघ का मर्षण। अघ का मतलब पाप का मर्षण। हमारे अंदर जो जो पाप वृत्तियां आती हैं उनका मर्षण करना है, तब हम ध्यान में पहुंच पाएंगे। आपने कभी अपना निरीक्षण करते हुए अपने किसी पाप की सूची बनाई? आज मनुष्य की बड़ी विचित्र स्थिति है कि वह अपनी निरीक्षण नहीं करता, अधिक से अधिक समय दूसरे क्या कर रहे हैं इसमें लगाता है। और चर्चा भी होगी, चाहे वो साल 2 साल बाद मिले। कितने लोगों को मैं देखता हूं, हम आर्य समाज से जुड़े हैं, संस्थाओं से जुड़े हैं, लेकिन चर्चा करते ही प्रश्न करते हैं, अरे साहब वो तो बड़ा अजीब व्यक्ति है, वो ऐसा है। मैं निवेदन करता हूं, इतने समय को क्यों लगा रहे हैं दूसरों के निरीक्षण में, दूसरों की बुराई में, दूसरों के निंदा में, चुगली में? इसको बदलिए और वृत्ति को कहां लाइए? निरीक्षण कर, अघमर्षण। मैंने पहले अपने पापों की सूची बनानी पड़ेगी। मैं दैनंदिन क्रियाओं में कौन कौन से पाप कर रहा हूं, मैं व्यवहार में कौन से पाप कर रहा हूं, मैं वाणी से कौन सा पाप कर रहा हूं, मैं आंख से कौन सा पाप कर रहा हूं, मैं मन से कौन सा पाप कर रहा हूं। क्या हमने आज तक कभी कोई सूची बनाई? बनानी है। शरीर का सबसे बड़ा पाप आलस्य है? अभी प्रश्न लिख करके आ रहा है मेरे सामने, गुरुजी, आचार्य जी, उवासी से कैसे निजात मिलेगी? उवासी का सीधा सीधा मतलब है हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है। और आप प्राणायाम शुरू कीजिए, प्राणायाम की संख्या बढ़ाइए, और आप 15 मिनट कम से कम ओंकार उच्चारण कीजिए। 15 मिनट में आप 30 से 32 बार ओंकार का उच्चारण सामान्य व्यक्ति कर सकता है। और आप देखिएगा,
जैसे जैसे ओंकार के उच्चारण से आप पूरा गहरा श्वास अंदर लेते हैं, फिर ओम की ध्वनि से उच्चारण करते हैं। मैं अनुभवजन्य ज्ञान बता रहा हूं। पिछले कुछ वर्षों से खर्राटे शुरू हुए, मैं बड़ा परेशान हो गया, घर वाले परेशान। प्राणायाम से पूरी तरह खर्राटे दूर हो गए। अर्थात प्राणायाम में इतना बल है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो प्रश्न आपका है इसलिए उत्तर लिया, कि मैं जब अघमर्षण की बात करूं तो पहले अघ की सूची बनाऊं, और सबसे बड़ा अघ जो उपासना के क्षेत्र में है वो है अभिमान। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। पापों का जो मूल है वो अभिमान है। हम साधना में अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचना चाहते हैं, और हमने पूरी यात्रा को अन्नमय कोश में टिका के रख दिया है। आनंदमय की चिंतन भी अब तक हमने नहीं किया। तो अन्नमय कोश में जब टिक जाएगा तो क्या रहेगा? अभिमान आता जाएगा। हमारे अभिमानों की सूची जब हम बनाएंगे तो कितने छोटी छोटी चीजों पर हम अभिमान करने लगे हैं, जिसका एक पल भी स्थायित्व तो नहीं है। इसलिए हमें अघमर्षण मंत्रों की व्याख्या करते हुए मैं आपको निश्चित रूप से चर्चा करूंगा कि जब कहेंगे ओम मृतम सत्यम च बीथा तपसोध्य जायतः ततो रात्रि जायतः तथा समुद्रो अर्णवः ओम समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो जायतः। मैं इन मंत्रों की बात व्याख्या शब्द सह भी करूंगा, पर भाव बता रहा हूं कि जिस ईश्वर ने प्रत्येक सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि है, जिस ईश्वर की रित शक्ति से और सत्य शक्ति से, रित और सत्य को भी हम आगे आगे देखेंगे, ईश्वर की रित शक्ति से, इस शाश्वत सत्य से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसकी सत्य शक्ति से संसार का संचालन होता है। रित और सत्य में भी लोगों को बड़ी भ्रांति रहती है कि रित का अर्थ भी सत्य है, सत्य का अर्थ भी सत्य है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे समय के रहते। पर आज मैं अपनी बात को यहां ले जाना चाहता हूं कि हम अघमर्षण करना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन संध्या में अपने एक एक अघ का चिंतन करना पड़ेगा। कौन सा पाप मेरे द्वारा व्यवहार में हो रहा है, और उस दिन मुझे प्रार्थना करनी होगी, प्रभु मेरे इस पाप को मैं दूर करना चाहता हूं, हृदय से चाहता हूं। मैं दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन सकता, ये भी बड़ा पाप है। मैं प्रशंसा नहीं कर सकता, ये भी बड़ा पाप है। अपने दिए हुए दान का बखान करता रहता हूं, ये भी पाप है। दूसरों के द्वारा किए गए उपकारों की चर्चा तक नहीं करता हूं, ये भी पाप है। अब आप सोचेंगे, अगर मैं पापों की सूची बनाऊं जो मैं करता हूं प्रतिदिन, तो कितनी बड़ी हो जाएगी। मैं जिस योग्यता को नहीं रखता उस योग्यता से सम्मानित होना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक क्रम चला, एक डॉक्टरेट डिग्री होती है, हम लोग स्नातकोत्तर परीक्षा देते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, कई बार शोध करते हैं, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। हमने कई लोगों को डॉक्टर डॉक्टर लगाते देखा। हमने कहा साहब इन्होंने तो कहीं पीएचडी नहीं की है, कहां से डॉक्टर है? बोले जी इन्होंने अपने आप लगा लिया। हम जो नहीं है वो दिखना चाहते हैं, ये बड़ा पाप है। और संध्या में साधक अपने स्वरूप पर आना चाहता है। ये सांसारिक ऐश्वर्य, पदार्थ, साधन, संपन्नता तुझे दी है तेरे इस संसार के कार्यों को चलाने के लिए, पर इन पर अभिमान करने के लिए नहीं। ईश्वर ने उस सृष्टि को बनाया। मैंने कल आपसे चर्चा की थी, प्रतिपल जो ऑक्सीजन दे रहा है, सूर्य का प्रकाश दे रहा है, नदियों का जल दे रहा है, वनस्पतियां दे रहा है, औषधियां दे रहा है, उत्तम उत्तम शरीर हमको प्रदान किया है। कभी उसने आकर आपको बताया कि मैंने ये तुमको दिया? हमें स्वयं चिंतन करना, प्रभु आपने हमको दिया, और हम अगर किसी को कुछ भी दे रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। लंबे लंबे समय से साधना करते हैं, अगर आपने दान की सूची बनाई और संयोग से किसी दानदाता का नाम लिखना आप भूल गए, तो बाद में हो सकता है कि आपसे लड़ाई भी हो जाए। आपने सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। ये जो अभिमान के अंग हैं, क्या इन अघों का चिंतन हम संध्या के समय कर सकते हैं? प्रभु मैं अपने इन अघों के मर्षण के लिए प्रार्थना करता हूं। इन तीनों मंत्रों की चर्चा मैं कल के व्याख्यान में करूंगा। आज अपनी बात को सार रूप में कहना चाहता हूं। जब हम स्थूल शरीर का शोधन कर रहे हैं, स्थूल शरीर के शोधन में पूरा समय लगाइए। ये गौण कार्य है, निश्चित रूप से गौण कार्य है। मुख्य कार्य जब तक पहुंचना है। एक साधक ने पूछा गायत्री मंत्र का जब पहले करें या बाद में? पहले जप नहीं करना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहले उच्चारण गायत्री मंत्र करके फिर आचमन से अंगस्पर्श मार्जन में लाना है, और मार्जन से प्राणायाम करके जब अगमर्षण से हम बुद्धि के दोष का विनाश करेंगे, फिर मनसा परिक्रमा से चित्त के दोष का विनाश करेंगे, उपस्थान में पहुंचेंगे। उपस्थान में जब तच्चक्षुर्देवितम बोल लेंगे, उसके बाद गायत्री का जप करना है।
और वह जबकि स्थिति जो होगी वो स्थायी बनेगी। धीरे धीरे हम स्थायित्व की ओर चलते चले जाएंगे। तो अघमर्षण के मंत्रों से हम ये विचार करें कि मेरे अंदर कौन कौन से अंग हैं। तो हम अंगस्पर्श, मार्जन और प्राणायाम, इन क्रियाओं के द्वारा आचमन से लेकर 4 जो क्रियाएं हैं, इन चारों क्रियाओं में स्थूल शरीर का हमने शोधन करना है। फिर ध्यान देंगे, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके अंदर आ रहे होंगे कि आखिर मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि निरीक्षण सही नहीं होता, विचार सही नहीं होता, स्थायित्व नहीं होता, प्रत्येक अंग में ईश्वर का चिंतन नहीं होता, प्रत्येक क्रिया में ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। इसलिए इस विचार शक्ति को सुदृढ़ बनाते जाइए और अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, बिना अभ्यास के नहीं होगा। आपने 4 दिन, 6 दिन, महीने भर, 2 महीने संध्या की, मन नहीं लगा, अरे साहब मन तो लगता ही नहीं, क्या करना संध्या करके? तो बताइए कभी लगेगा? हमें संध्या, स्वाध्याय, चिंतन प्रतिपल करना है। प्रतिदिन हम भोजन करते हैं, फिर भूख लगाती है, आत्मा का भोजन भी संध्या करते हैं, फिर हमें आत्मा की भूख लगनी चाहिए। और जिनको भूख ना लगती है ना, उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। ये जो आचार्यगण आपको चर्चाएं करते हैं, ये इन भूख लगाने के डॉक्टर हैं। और जितने लोग आप मेरे से जुड़े हुए हैं, वो उनको भूख लगना शुरू हुई कि नहीं? आपकी भूख पता लगेगी सतीश चड्ढा जी पर जब फोन आपके आएंगे, सुरेश गुप्ता जी पर फोन आएंगे, पता लगेगा कि हाँ जी भूख बढ़ गई है। ये भूख बढ़ानी है, ये तो पहला टॉनिक भूख बढ़ाने का है, अभी रोग दूर करने का नहीं है। रोग दूर करने के लिए तो सप्ताह, महीने लगेंगे, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे, तब कहीं रोग दूर होगा। अभी तो भूख लगाइए और भूख लगाने के अनुसार भोजन शुरू कीजिए। और वो भोजन है, मैंने जो कहा, प्राणायाम की संख्या बढ़ाते जाना। तो अघमर्षण के मंत्रों का, क्योंकि उतना समय नहीं था कि तीनों की आज व्याख्या करूं, तो कल तीनों मंत्रों की व्याख्या आपके बीच करेंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम शम। आप सभी बहुत तल्लीन होकर मनोयोग से मेरी बातें सुनते हैं, और जो सुनते हैं वो मुझे दिख रहे हैं, और जो नहीं सुनते हैं वो खाते पीते भी मुझे दिखते हैं। कल मैं आश्चर्य कर रहा था, हम संध्या का व्याख्यान सुनने बैठे, ले लगा लग गए खाने में, और वो सारी स्क्रीन पर दिख जाता है ना? तो ये अपना ध्यान रखिए। आप जब स्क्रीन से जुड़ जाएं तो बाकी सब क्रियाओं को छोड़ करके बैठिए, क्योंकि हमारी आंखें अगर आपको 50-100 लोगों को देख ले रही हैं, तो प्रभु की आंखें उन असंख्य लोगों को कितना देखती होंगी। प्रभु का दर्शन, प्रभु के से कोई कार्य नहीं बच सकता। वारे कोविड-19 के काल तुमने हमें ये दिखा दिया कि कौन श्रोता सुनते हुए चाय पी रहा है, कौन बिस्किट खा रहा है, ये हमें दिखने लग गया। परमपिता परमात्मा हमारे मन में सोचे गए विचार को भी जानता है, जो बाहर नहीं आने दिया। लेकिन वो मित्र है। कैसा मित्र है? जैसे मैं आपके साथ मित्रता निभा रहा हूं, मैंने नाम तो नहीं बताया कौन चाय पी रहा था। परमात्मा भी हमारा मित्र है। वो हमारे आए हुए, मन में आए हुए दुर्विचारों को बताता नहीं, पर प्रेरणा देता है, अरे मत आने दे, मत आने दे। तो ये संध्या हमारे इन विकारों को दूर करने का कार्य करती है। आइए हम संध्या से जुड़े, संध्या को क्रिया में लाएं। अघमर्षण की अच्छी रूप में कल हम इसकी चर्चा करेंगे मंत्रों की। तो अघों का मर्षण करना है, प्रतिदिन एक एक अघ सूची बनानी है, काटते जाना है, अब ये दूर हो गया, अब ये दूर हो गया, ऐसा अभ्यास करिए। क्योंकि हम छोटी छोटी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बड़े बड़े व्याख्यान सृष्टि उत्पत्ति के, परमात्मा के दर्शन के, उसके कर रहे हैं, लेकिन हम मूल पर नहीं जा रहे। ये संध्या मूल पर ले जाने का कार्य करती है, अपनी अभ्यासों को बदलने का कार्य करती है। तो आइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन करूंगा शांति पाठ से पहले, हमारे जो कल शहीद हुए हैं जय चीन के साथ, उनके लिए हम सबको नमन करना चाहिए। तो मैं समझता हूं सतीश चड्ढा जी जो भी आज का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, उनका नाम मेरे तक नहीं पहुंचा, वे हमारे कुछ पल का मौन करा के फिर शांति पाठ कराएं, जिससे हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें। हमारे राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, संध्या राष्ट्र के लिए भी है, हमारे लिए भी है। इसलिए पूरी मानव जाति कल्याण की हम बात करते हैं तो भारतवर्ष हमारी भारत माता है, और इस पर जो भी ऐसे कार्य विदेश शक्तियों के द्वारा हो रहे हैं, उनको हमें उनके लिए भी विरोध भी करना है, अपने अंदर भावना भी रखनी है, और अपने वीर शहीदों को नमन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते। डॉक्टर विजय